तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपके एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। महिला डॉक्टर के साथ निवासी इमारत में ही की गई छेड़खानी और मारपीट, आरोपी राकिब के खिलाफ शिकायत दर्ज न कराने के लिए डाला गया दबाव। तनवर नगर के एडन पार्क की वारदात में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 जुलाई रात 11:30 बजे के करीब कौसा स्थित तनवर नगर परिसर में एडन पार्क है। इस एडन पार्क की एक इमारत में एक महिला डॉक्टर रहती है, डॉक्टर कौसर मेमन। कौसर मेमन ये नशेमंद स्थित दोसूब अस्पताल में फिलहाल काम कर रही थी। तो ये कौसर मेमन काम पर जा रही थी। उसी दौरान इसी इमारत में रहने वाला राकिब खालिद सिद्दीकी, अब्दुल खालिद सिद्दीकी, ये युवक कौसर के साथ छेड़खानी करता है। कौसर के विरोध करने पर, कौसर के उसको कुछ कहने पर वो उल्टे आग बबूला हो जाता है और फिर कौसर के साथ में मारपीट करता है। कौसर के चीख पुकार के बाद सोसाइटी के लोग आते हैं। फिर कौसर को पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दी जाती है। सुबह 4:45 बजे कौसर की एफआईआर दर्ज होती है। अब सुबह 4:45 बजे तक क्या हुआ, खुद कौसर की जबानी हम आपको सुनाएंगे कि कौसर के साथ क्या बीती, किस तरह से बीती और कौसर का परिवार राकिब सिद्दीकी और उसके घर द्वारा कैसा प्रताड़ित किया जा रहा है लगभग पिछले 1 साल से। मकसद दूसरा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस प्रताड़ना में एक डॉक्टर महिला के साथ छेड़खानी हो गई, मारपीट हो गई। और इसमें शर्म की बात यह रही कि काफी सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और इस महिला डॉक्टर को, आपको बता दें कि कौसर मेमन, उनकी बहन और मां, ये तीनों महिलाएं अपने घर में अकेले रहती हैं। इनके घर में न तो इनके पिता है ना ही इनका कोई भाई है। दोनों बहनें काम करती है, जॉब गोइंग वुमेन्स है और अपना घर चलाती है। तो इस कौसर मेमन पर काफी दबाव डाला गया कि वो शिकायत दर्ज न करे, चिंगम की तरह इस मामले को लंबा न खींचे। इस डायलॉग के साथ में कौसर पर दबाव डाला गया। कौसर ने इस पूरे मामले में हमारे चैनल से बातचीत की है। क्या कहना है कौसर का इस पूरे मामले को लेकर, कैसे उसके साथ छेड़खानी हुई है, किस तरीके से साथ मारपीट हुई है, फिर पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है। और इस संबंध में उसने बताया कि जिस नशेमंद स्थित दोसूब अस्पताल में काम करती उस अस्पताल के मालिक है डॉक्टर आसिफ पौची, जो हाल ही में मनपा का प्रभाग 33 से एमआईएम के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। तो उनके अस्पताल ने उसे फौरन काम पे से निकाल दिया। इस संबंध में हमने डॉक्टर आसिफ पौची से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर कौसर मेमन को जो है वो टेम्पररी बेसिस पे रखा गया था। एक रेगुलर डॉक्टर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर थी और कौसर मेमन उसकी जगह पर थी। और साथ ही कौसर का अपना खुद का जो है पैर का कुछ इलाज कराना था, इसलिए कौसर ने परमानेंट जॉब नहीं ली थी। अब रेगुलर डॉक्टर आ गई थी सुबह के समय 24 जुलाई को, ये 23 जुलाई की रात की वारदात है और 24 जुलाई को आ गई थी रेगुलर डॉक्टर। तो इसलिए उन्हें कहा गया कि भाई रेगुलर डॉक्टर आ गई है, अब आपके आने की जरूरत नहीं है। तो ये खुलासा डॉक्टर आसिफ पौची ने किया है। बहरहाल किस तरह से ये वारदात घटी है, कौसर को चोटें भी आई है और कौसर के मान सम्मान के साथ में, एक महिला का मान सम्मान जो होता है उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ है, सुनिए उसकी अपनी जबानी। इस मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन ने बीएनएस की धारा 74 और 352 के तहत अपराध दर्ज किया है। लेकिन जमानती धाराएं होने की वजह से पुलिस राकिब सिद्दीकी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उसको नोटिस देगी, गिरफ्तार नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कौसर मेमन है। मैडम, आपने हमें यहाँ बुलाया है, आपके साथ कुछ वारदात हुई है, क्या हुआ है, क्या मामला है, क्या बताना चाहिए? असल में मेरी अभी मैं नाइट शिफ्ट चल रही है। मैं दोसूब हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो मेरी 11:30 की रोज़ की जैसी नाइट शिफ्ट होती, मैं उतर रही थी अपने घर से। तो मैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची, मेरे घर में 401 रूम नंबर में रहती हूँ और 402 रूम नंबर में एक आदमी रहता है, राकिब खालिद सिद्दीकी नाम का। तो वो अक्सर मुझे ना घूरता है और आते जाते मतलब छेड़ता, टच करता है, बट मैं इग्नोर करती हूँ। ये आपकी बिल्डिंग
मैं हुआ है तनवर नगर एडन पार्क में रहती हूँ मैं, टीवी में? सीविंग में। अच्छा, क्या हुआ है? तो फिर मैं उतर रही थी, तो एक माले पे जब मैं पहुंची तो मैं उतर रही थी और वो चढ़ रहा था। तो उसने ऐसा देखा कि खामोशी, कोई है नहीं, सबके दरवाजे बंद है, तो उसने ना मेरे को ऐसा सीने पर टच किया और मैंने गुस्से में उसको गवार बोला और मैं जा रही थी क्योंकि मेरे को काम के लिए लेट हो रहा था। तो उसने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा, ईगो मतलब मैंने उसको गवार बोला तो उसका ईगो हर्ट हो गया और बहुत जोर का थप्पड़ मारा, मैं गिर गई और मैं उठने लगी तो उसने ना मेरे को बाल से घसीटा और सीढ़ी से धक्का देने लगा और मैं अपने आप को मतलब सीढ़ी की साइड की रेलिंग पकड़ के रोक रही थी, तो उसने मुझे बहुत जगह कंधे से पुश करके सीढ़ी से गिरा दिया और फिर नीचे आया, मेरे आंग पे चढ़ के मेरे को 2 थप्पड़ और मारे और फिर मैंने बहुत जोर का मम्मी मम्मी चिल्लाया, तो वो भाग गया अपने घर सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे भी उन लोग ने अभी एक घर लिए है, सेकंड फ्लोर पे अपने घर में जाके छुप गया और फिर मेरी आवाज़ सुन के मेरी बहन और फर्स्ट फ्लोर के घर वालों ने दरवाज़ा खोले। फिर वो लोग आए और उन्होंने पूछा, फिर मैंने बिल्डिंग वाले सब सोसाइटी जमा हो गई तो सबको ये किस्सा बताया। तो उन लोगों ने बोले कि पुलिस को कंप्लेंट करो। फिर मैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन जाके मैंने मुंब्रा के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी और पुलिस ने फिर मेरी एफआईआर दर्ज किया। अच्छा, पहले मुंब्रा पुलिस स्टेशन के मेडिकल वगैरह दिए थे आपको? हाँ, एफआईआर दी है और बोले मेडिकल करवाओ। अच्छा, क्या एफआईआर ली गई, कब ली गई? 4:30 बजे लिए है, सुबह के करीब 4:30 बजे। अच्छा, आपने पुलिस को पूरा मामला बताया था? हाँ, पूरा मामला बताया, क्या कहा था? यही पूरा जो हुआ ना वैसा ही बताया। पुलिस ने मुझे एफआईआर की कॉपी भी दी और जो मैंने आपको अभी बोला ना वही सब मैंने बोला, वही पुलिस ने मुझे मराठी में लिखित में दिया एफआईआर में, और एक्ट 74 और 115 लगा के उन लोग ने मुझे दिया। और पुलिस ने मुझे बोला कि उसको हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ बड़ा बड़ा नहीं हुआ है आपके साथ, ये आपको कुछ ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है, तो हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते। एफआईआर भी पहले करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, उसके घर वाले और उसके फैमिली वाले ऐसा कह रहे थे कि हम लोग एफआईआर नहीं करने का है, आप भूल जाओ, माफ़ कर दो, ऐसा ऐसा कर रहे थे मेरे को। बट मैंने फिर भी एफआईआर करवाई और फिर मैं मैंने कलवा में जाके मेडिकल अपना करवा के अभी सब करके मैं सुबह 7:30 बजे ही आई हूँ घर पे। तो ये जो राखी है, तो इसने पहले भी आपके साथ कभी मिसबिहेव किया था या पहली बार किया? हाँ, वो है ना क्या करता है कि अक्सर है ना जब हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा तो घर में झाँकता है और आते-जाते मतलब हम लोग को देखता है कि घर में क्या कर रहे हैं। हमारा जैसे छोटा घर है तो हम लोग सामने हॉल में ही बैठे रहते हैं और है ना बहाने-बहाने से अगर दरवाज़ा बंद भी रहेगा तो बहाने-बहाने से किसी न किसी बहाने से दरवाज़ा ठोकता है और फिर हम लोग कैसे लड़कियाँ हैं तो हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, ना मेरा भाई है ना मेरा बाप है। हम लोग 2 बहनें और मम्मी है, तो हम लोग दोनों बहनें ही काम करके घर चलाते हैं। तो वो है ना बहाने-बहाने से दरवाज़ा ठोकता है और पता है कि लड़कियाँ ही दरवाज़ा खोलेगी तो घूरता है और ऐसे मतलब गंदे तरीके से अगर रास्ते में आते-जाते ऐसा देखेगा ना सीढ़ी पे चढ़ते-वढ़ते तो कंधे पे ऐसा आगे-पीछे ऐसा हाथ लगा के निकल जाता है। जब मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी तो वहाँ पे एफआईआर में मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था, पुलिस वाले लोग मेरे से सब पूछ रहे थे। तो उसी वक़्त है ना वो राकिब का बाप, उसका चाचा और जो मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ दौसुप, उसके ओनर को भी उन लोग ने बुला लिया था, कौन है? डॉक्टर आसिफ पोची, और वहाँ का डॉक्टर का इंचार्ज है डॉक्टर हुसैन, उन सबको बुलाया था और बिल्डिंग के भी 1-2 लोग आए थे। उसने अपने पहचान के भी 1-2 लोगों को बुलाया था, मुझे उनके नाम नहीं पता है। बुलाए थे वो लोगों ने, क्या हुआ? बुला के मुझ पे दबाव डाल रहे थे, बोल रहे थे कि छोटा-सी मैटर है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ मारपीट की गई, आपके अभिनय बंद किया गया, तो छोटा-सा मैटर है। उनके लिए छोटा-सी है ना, तो मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और मैं उन लोग को ये लग रहा है कि ये कुछ थोड़ी बातें बोलते कि छोटी-सी बात है, चिंगम की तरह खींचो मत, भूल जाओ, छोड़ दो, और मेरे को दबाव दे रहे थे और मेरे हॉस्पिटल के ओनर को बुला के भी मुझे दबाव दिया गया। लेकिन जब मैंने उन लोग की बात नहीं मानी और एफआईआर कर दी तो उन लोग ने मुझे काम पे से भी निकलवा दिए। मेरे पास मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, मैसेज आया व्हाट्सएप पे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। उसपे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि आज से आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी पेमेंट, हाँ, वहाँ वहाँ, पे आप जॉब कर रहे थे। हाँ, मतलब आपने उनके ओनर की बात नहीं मानी तो उन्होंने आपको काम पे से निकाल दिया। मुझे तो यही लग रहा है कि अगर मान लेती तो रख लेते ना। उनने बोले कि अगर आप नहीं कंप्लेंट करोगे, मेरी बात मानोगे तो मैं आपके साथ खड़े रहूँगा, अगली दफ़ा कुछ करेगा नहीं।
ऐसा मेरे को बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने बोला नहीं, आपके आपके बात पे मैं कैसे यकीन करूं, मेरे को तो कानून पे भरोसा है। ठीक है, पुलिस प्रशासन से क्या अपील करोगे आप? मेरे को बस इंसाफ चाहिए। और उसकी बहन और मम्मी लोग भी है ना, आके धमकियां देते हैं, तो मेरे को जान का खतरा है। और मैंने सीधे बोला है कि वो बिल्डिंग में उसकी फैमिली मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को डर है कि हम लोग घर में अकेले रहते हैं और हम लोग जब काम पे जाते हैं मेरी मम्मी अकेले रहते हैं। उन लोगों ने एक दफा मेरी मम्मी को आके भी वो इंसान घर में आके थप्पड़ मार के जा चुका है। अच्छा, पहले भी उसने घर में उससे मारते हाँ, मेरी मम्मी को आके मार के जा चुका है। तो क्यों कर रहा है ऐसा? वो बार बार आके मारते हैं, क्योंकि हम आपको परेशान करना, हरेसमेंट करना क्यों कर रहा है? वो क्योंकि है ना, क्या है कि उन लोग को हमारा शायद घर वगैरह चाहिए था। वो हमारे नेबर में रहते हैं, उन लोग का ऐसा प्लान था कि हमारा घर उन लोग को मिल जाए तो उन लोग जोड़ के अपना पूरा बना लेवे। बट मेरी मम्मी ने इनकार कर दिया, तो उन लोग को वो चीज़ बुरी लग गई। तो वो छोटी छोटी बात पे, मतलब कोई भी छोटी छोटी बात पे कि घर के बाहर चप्पल क्यों रखी, डस्टबिन क्यों, ऐसी कोई भी छोटी बात उठा के मेरी मम्मी से बहस करेंगे, हम लोग से बहस करेंगे और हम लोग ऐसे ही छोड़ देते। तो एक बार उसने मेरी मम्मी को भी घर पे आके थप्पड़ मार के गया था।